बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा सदन में बड़कागांव के विस्थापित रैयतों को उचित मुआवजा और विस्थापन का लाभ देने के लिए जिस वर्ष रैयतों को जमीन से विस्थापन हो उसी वर्ष को मुआवजा का कट ऑफ डेट घोषित करने की मांग की है। विधायक ने कहा कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में पंकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में एनटीपीसी कंपनी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 को आधार मानकर 18 वर्ष से ऊपर के विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा और अन्य लाभ दिया जा रहा है, जबकि कंपनी द्वारा लोगों को जमीन से विस्थापन अभी हो रहा है। पहले कंपनी के द्वारा मुआवजे के लिए 2010 का कट ऑफ रखा गया था, फिर कंपनी के द्वारा 2016 में खनन शुरू किया गया। कंपनी जिस स्थान पर 2016 में लोगों को विस्थापित की उनके लिए समझा जा सकता है कि 2016 का कट ऑफ हो, पर कंपनी हर साल अलग अलग जगह पर खनन शुरू करती है और लोगों को विस्थापित करती है। इसलिए न्याय ये है कि विस्थापन करने वाले वर्ष को मुआवजे के लिए कट ऑफ माना जाए, ना कि फिक्स करके 2016 को। अभी भी नए जगहों पर लोग विस्थापित हो रहे हैं, पर उनको मुआवजे का लाभ 2016 के आधार पर दिया जा रहा है, ना कि इस वर्ष के आधार पर। इससे मुआवजा भी आज की दर से काफ़ी कम मिल रहा है और ऐसे परिवार जिसमें कोई 2016 के बाद 18 वर्ष का हुआ या जिनके माता पिता 2016 के बाद गुजर गए, उनको कुछ भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। विधायक ने सदन के माध्यम से मांग की कि जिस साल लोगों को जमीन से धरातल पर विस्थापित किया जा रहा है उस साल को कट ऑफ माना जाए, न कि पुराने साल को फिक्स रखा जाए। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के पंकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में एनटीपीसी कंपनी प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 को आधार मानकर 18 वर्ष के ऊपर के विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा एवं अन्य लाभ दिया जा रहा है, जबकि कंपनी द्वारा खनन कार्य उसके वर्षों बाद शुरू किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2016 में जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी उन्हें मुआवजा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2016 के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वंशज वर्तमान में मुआवजा से वंचित हो जा रहे हैं। खनन कार्य वर्ष 2016 कंपनी के द्वारा 2016 में शुरू न करके वर्षों बाद शुरू किया गया। ऐसे में वर्ष 2016 को आधार मानना कतई न्याय संगत नहीं है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि हजारीबाग जिला अंतर्गत पंकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना से विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने वाले वर्ष को आधार मानते हुए मुआवजा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा विस्थापितों का दर्द सदन में रखती हूँ। प्रश्न को पढ़े आप मुझे ही टोकते अध्यक्ष है आपका, हम अपनी बातों पे आ रहे हैं अध्यक्ष उत्तर भी है। अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमेशा विस्थापितों का दर्द को हम हमेशा सदन में रखते आए हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन है अध्यक्ष महोदय, और सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो विस्थापितों के साथ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसी पे एक सब्जेक्ट लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हर सब्जेक्ट पे तो अभी न्याय उचित नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ डेट 2016 का तय किया गया है अध्यक्ष महोदय, एनटीपीसी के द्वारा कट ऑफ डेट 2010 का था, लेकिन 2016 से कुछ काम शुरू हुआ तो 2016 का कट ऑफ डेट 2018 में रखा गया अध्यक्ष महोदय। 2018 में भी वो काम कर रहे थे तो 2016 का कट ऑफ डेट रखा गया। अभी 2024 है, अभी भी बहुत सारा गांव विस्थापित होना है उस परियोजना के अंतर्गत, लेकिन अभी भी वही 2016 का कट ऑफ डेट के हिसाब से वहाँ पे विस्थापन का लाभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। न्याय यही है अध्यक्ष महोदय कि जब जिस वर्ष में आप विस्थापन कर रहे हैं, एनटीपीसी जिस वर्ष में विस्थापन कर रही है उस वर्ष को कट ऑफ डेट मानते हुए उस वर्ष का कट ऑफ डेट के हिसाब से विस्थापन का लाभ दिया जाए अध्यक्ष महोदय। और ये बहुत ही सिंपल आप नहीं टोकेंगे, आप 1-1.5 घंटे जो बोलिएगा बोलिए, हम भी बैठे रहते हैं। बस मेरा यही पूरक है अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत समय लिया अगर होता है तो बोलिए। अभी कई सारे माननीय बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये दो सवाल का स्वरूप अगर यही मानते हैं तो बोलिए, हम काहे रोकने जाए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सिंपल तरीके से नहीं, आप सवाल का स्वरूप अगर यही होगा अम्बा जी, ऐसा नहीं आपका प्रश्न किए हुए हैं, प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है। इसमें जो मांग है कि विस्थापित रैयतों को कंपनी द्वारा खनन कार्य शुरू करने के वाले वर्ष को आधार मानते हुए मुआवजा अन्य लाभ उपलब्ध कराया जाए, मान सकते। उत्तर में लिखा गया है कि दिनांक 2/8/18 को समाहरणालय हजारीबाग में एनटीपीसी प्रबंधन एवं ग्राम पूर्वे की
एवं शिरूडीह ग्रामीणों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आहूत बैठक में उत्खनन खनन प्रारंभ करने की तिथि को कट ऑफ डेट मानने पर सहमति हुई। क्या मान तो लिया गया इनकी मांग को जिस समय उत्खनन कार्य शुरू होगा उसी को कट ऑफ डेट माना जाएगा, मुआवजा और अन्य सुविधा दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ है दिनांक 2/8/2018, जो उन्होंने पढ़ा वही मैं पढ़ रही हूँ, को समर नाले हजारीबाग में एनटीपीसी प्रबंधन एवं ग्राम उरूप एवं शिरूडीह के ग्रामीणों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आहूत बैठक में उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि को कट ऑफ डेट मानने पर सहमति बनी। ये कट ऑफ डेट 2016 है अध्यक्ष महोदय, और ये 2018 में ये सहमति बनी, पर यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय कि जिस साल विस्थापित हो गए लोग उसी साल को कट ऑफ डेट माना जाएगा। तो इस बात को अगर लिखित नहीं है तो भी अगर बोल देंगे तो ये आपसे माना जाएगा अध्यक्ष महोदय। महोदय, उपायुक्त कार्यालय से एक चिट्ठी इस फाइल में लगी हुई है। स्पष्ट है, स्पष्ट किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिशत और पारदर्शिता का अधिकार नियम 213 के तहत परिवार के गणना के संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं रहने के कारण विचारों पर उस क्षेत्र में उत्खनन प्रारंभ करने की स्थिति को कट ऑफ डेट माना जाएगा। हो तो गया, जब भी उत्खनन वहां होगा तो उसी को डेट माना जाएगा कट ऑफ डेट। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन काम शुरू हुआ है उसी दिन उसको कट ऑफ डेट माना जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने बोला है। 2016 को कट ऑफ डेट माना गया एनटीपीसी के द्वारा, तो ये आज 2024 है अध्यक्ष महोदय। 2024 में अभी जो काम हो रहा है और 50% से ज़्यादा काम बचा हुआ है अध्यक्ष महोदय, तो उस एरिया में अभी जो उत्खनन होगा, जो विस्थापित होंगे लोग, तो क्या जब उसको विस्थापित अभी करेंगे तो 2024 को कट ऑफ डेट माना जाएगा, हाँ या ना अध्यक्ष महोदय? मान्य मंत्री महोदय, मान लीजिए उत्खनन के लिए कोई कंपनी 10 एकड़ जमीन 2010 में दी है, लेकिन 2024 को आज शुरू करी 10 एकड़ जमीन, तो आज की डेट से दिया गया 10 एकड़ में तो एक ही साथ नहीं होगा, 5-6 साल लगेंगे। 5-6 साल लगेंगे, तो ये नहीं अलग अलग नहीं होता है। मुआवजा एक साथ दिया जाए। जब शुरू कर रहे हैं हम उत्खनन का तो चलेगा 10 साल तक। तो एक जब शुरू कर रहे हैं, पहले क्या होता था महोदय, सीबीए एक्ट के तहत, कोल बेरिंग एक्ट के तहत, जैसे ही अधिसूचना जारी होती थी कि इस अमुक क्षेत्र में कोयला निकला, कोल मिनिस्ट्री की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाती थी कि यह क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, गांव, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, इस पर अधिकार कोल मिनिस्ट्री का होगा। और 10 साल 15 साल के बाद काम शुरू, और उसी समय मुआवजा दे दिया जाता था, लेकिन काम होता था 10 साल के बाद, उसमें दिक्कत होती थी। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो काम शुरू हुआ हम दे दिए, अब काम तो लगातार चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, तो हर साल तो मुआवजा नहीं मिल सकता, एक ही साथ मुआवजा होगा 10 एकड़। अध्यक्ष महोदय, 2016 में काम शुरू हुआ, अभी 2024 है अध्यक्ष महोदय। ये कैसे न्याय संगत है कि हम अभी 2024 में 2016 का कट ऑफ डेट के हिसाब से 2016 के हिसाब से हम विस्थापन का लाभ उठाएं। हम अभी 2024 में अध्यक्ष महोदय वो मुआवजा जो 2016 में तय किया गया था, वो क्या 50 साल तक अगर काम नहीं होगा और 50 साल के बाद अगर मेरा जमीन पे विस्थापन होगा तो मुझे 50 साल के बाद भी 2016 का कट ऑफ डेट के हिसाब से मुआवजा मिलेगा अध्यक्ष महोदय। न्याय यही है अध्यक्ष महोदय कि जिस दिन मेरा जमीन लिया जाए उस साल का कट ऑफ डेट के हिसाब से वहाँ पे मुआवजा तय किया जाए अध्यक्ष महोदय। और कट ऑफ डेट यहाँ पे तय किया गया अध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों का विरोध हुआ तो 2010 से 2016 किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बहुत सिंपल है अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी को समझाइए ना, जिस साल विस्थापन हम आसन से बोल रहे हैं, हम टोकिए नहीं रहे आपको, आप बोलिए। मंत्री जी को समझना है, ट्रेजरी बेंच के मंत्री जी हैं, आप बोल रहे हैं उनको समझाइए। माननीय मंत्री जवाब दीजिए, जवाब। जिस साल लोगों का जमीन लिया जा रहा है अगर आपका बात ठीक है तो हमको क्या आपत्ति है? उसी साल को कट ऑफ डेट माना जाए जिस साल लोगों का चलिए।
माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो कह रही है कि उसी साल को कट ऑफ डेट माना उसी जाए। साल को तो माना गया, जिस साल उत्खनन शुरू हुआ उसी साल को मान लीजिए सीबीए के तहत कोल बेरिंग एक्ट के तहत 2010 को जमीन दे दी है। अधिकारी सरकार को एक्ट में ऐसा प्रावधान है, लेकिन उत्खनन कार्य अगर 2020 में कर रहे हैं तो इनके अनुसार 2020 में देना, तो वही तो कर रहे हैं। जिस साल उत्खनन काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसी साल दे रहे हैं। अब संतुष्ट हो गए, वापस लेना है? नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जिस साल में जमीन लिया जाएगा वही साल को कट ऑफ डेट मानने आपके पास है कोई कानून का कागज उगज है कुछ तो भेजवाइए मंत्री जी को। कोई अगर आप जिस बात को तथ्यात्मक विषय को जो रख रहे हैं सदन के अंदर में, उसके अगर कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ठीक है अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बना दिया जाए अध्यक्ष महोदय। हम जो बात को बोल रहे हैं सुनिए ना, आपके पास आप जिस विषय को बोल रहे हैं उस कोई तथ्यात्मक विषय अगर आपके पास कोई कागज में है तो आप मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजिए, बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ कागज जमा करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक अच्छा कमेटी बात बन जाएगा। सुनिए ना, बाद में भी अगर आपके दिमाग में जो शंका है उस शंका के समाधान करने के लिए जो भी आवश्यक न्याय मांग रहे अध्यक्ष महोदय, आप जिस साल बैठ करके बात कर लीजिए। जिस साल लोगों का रैयत लोग का जमीन जिस साल लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, उसी साल को कट ऑफ डेट माना जाए अध्यक्ष महोदय। कई लोग मर जाते अच्छा तो हैं इसी के साथ आप वापस ले लीजिए, इस विषय को रखते हुए वापस ले लीजिए, फिर सोचेंगे अपना। सोचेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय एक कमेटी बना दिया जाए, ये विस्थापितों का मामला है अध्यक्ष महोदय। कोई भी काम होगा तो आखिर पूर्व से निर्धारित कोई कानून है या पूर्व के जो कानून है उससे भी अगर आपको तकलीफ हो रहा है या आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर से नए कानून का निर्माण होगा, यही विषय है और तो कुछ है नहीं। अगर आपको इसमें आपत्ति है तो इस कानून के विरुद्ध में लिख के दीजिए। जब विरोध हुआ अध्यक्ष महोदय तो 2010 से 2016 किया गया अध्यक्ष महोदय। हम सदन से नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय कि जिस दिन लोगों का जमीन लिया जाए, जिस साल लिया जाए वही साल कट ऑफ डेट रहे। अभी हम लोग 27 पर हैं, अभी 42 तक जाना है। 27 पे है, थोड़ा सा बकस कीजिए, सदन का समय क्लियर करना होगा ना। मान्य सारे सदस्य लोग इंतजार में हैं, थोड़ा सा समय बकस कीजिए। एक कमेटी बना दिया अध्यक्ष महोदय। हम नहीं बोल सकते मंत्री जी, इस पे उचित न्याय के लिए एक कमेटी बना दिया जाए अध्यक्ष महोदय। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय, इस पर कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हजारीबाग, उन्हीं तक की प्रकार तो फिर देख लेंगे, फिर कमेटी वही रहेगी, फिर देख लेंगे। ठीक है। तो नहीं बनी थी अध्यक्ष महोदय, वो एक अलग विषय था, वो 2013 लागू करने के लिए कमेटी बना था। कैसे जो प्रश्न लेके आए उस पे हम ईमानदारी से अगर नहीं बात करें अध्यक्ष महोदय, हम कैसे मतलब हमको सिर्फ वापस लेने के लिए नहीं आना है ना अध्यक्ष महोदय, हमको यहाँ से कुछ लेके जाना है अध्यक्ष महोदय लोगों के लिए। चलिए तब तो हमको दूसरा काम करना पड़ेगा, अब उपाय नहीं है। कमेटी बना दिया जाए अध्यक्ष महोदय। और माननीय सदस्यों का सवाल है, इसीलिए आपसे आग्रह था कि अगर मान लीजिए कोई सपोर्टिंग पेपर आपके पास है जिसमें आप समझ रहे हैं कि अन्याय हो रहा है तो आप लिख के दीजिए और तत्काल वापस लीजिए, आगे बढ़ने दीजिए सदन का कार्रवाई को। अध्यक्ष महोदय एक कमेटी बना दिया जाए ताकि इन लोगों के साथ न्याय हो सके अध्यक्ष महोदय। इस तरह अड़ने से सदन का समय बर्बाद हो जाता है। अब हम क्या करें? माननीय सदस्य सुश्री अम्बा प्रसाद जी का गैर सरकारी संकल्प के संदर्भ में जो इस अभिस्ताप के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस अभिस्ताप के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि अभिस्ताप के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये अभिस्ताप अस्वीकृत हुआ।